हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ा कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। यदि दो आकृतियां दिखती तो एक जैसी हैं, लेकिन उनके आकार अलग अलग होते हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो समरूप है। अब समरूप आकृतियां हैं तो क्योंकि उसमें आकार में भिन्नता होती है, तब हमें जरूरत पड़ती है स्केल गुणक की। यदि किसी आकृति में हम स्केल गुणक की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, तब वह आकृति जो है अपने मूल आकृति के बराबर दिखाई देगी। यदि हमने स्केल गुणक की वैल्यू को 1 से छोटा लिया तो जो नई आकृति दिखाई देगी वो अपनी मूल आकृति से छोटी होगी, और यदि स्केल गुणक की वैल्यू 1 से अधिक होता है तो जो नई आकृति है वो अपनी मूल आकृति से बड़ी होती है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयत की दो आसन्न भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। निम्न स्केल गुणक मानते हुए नए आयतों के भुजाओं की माप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहली चीज तो आसन्न भुजाएं आप लोग समझते हैं। आसन्न भुजाएं यानी जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक आयत है और उस आयत की जो आसन्न भुजाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। सपोज इस तरीके से हमको एक आयत दिया हुआ है जिसकी आसन्न भुजाएं जो है 5 और 7.5 है। ओके, तो ये 7.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आसन्न भुजाओं का मतलब होता है एक दूसरे से जो जुड़ी हुई भुजाएं होती हैं। तो अब हमें ये आयत दिखाई दे रहा है। हमें क्या कहता है कि इस आयत में आपको ये स्केल गुणक लेने हैं बारी बारी से, और जो नए आयत प्राप्त होंगे उन नए आयतों के लिए उनकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी ये बताना है, और साथ ही साथ जो नया क्षेत्रफल होगा उसकी वैल्यू भी हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, आपको स्टार्टिंग दिया क्या है, आयत जो दिया हुआ है उस आयत की लंबाई हमें दी गई है 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि स्केल गुणक को हमें लेना है 0.8। तो यदि हमने स्केल गुणक 0.8 ले लिया तो ये क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है, तो आपको जो नया आयत मिलेगा वो इस मूल आयत से छोटा मिलेगा। तो जो नया आयत मिलेगा उसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई की वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, जो मूल लंबाई है उसमें आपको स्केल गुणक को मल्टीप्लाई करना है। तो 7.5 के साथ गुणा करेंगे 0.8 को, तो ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका सेंटीमीटर में है। अब हम इसकी चौड़ाई निकाल लें। तो चौड़ाई पहले उसकी आयत की चौड़ाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। हम स्केल गुणक यूज कर रहे हैं 0.8, तो आपको गुणा करना पड़ेगा 5 से 0.8 को, तो होता है 8 पंचे 40 यानी 4.0 यानी 4 सेंटीमीटर। अब जो नया स्केल, इस स्केल गुणक के कारण जो नया आयत आपको मिलेगा उस नए आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, जबकि मूल आयत की लंबाई 7.5 थी और चौड़ाई 5 थी, यानी उससे हमें छोटा आयत मिलेगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम स्केल गुणक की वैल्यू को 1 से कम रखे हैं। तो हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए, ये निकालना था, और साथ ही साथ इसमें क्षेत्रफल के बारे में भी पूछा है, तो हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। जो नया आयत मिला है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। वैल्यू रखते हैं, तो लंबाई की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें मिल रहा है 4 सेंटीमीटर। तो 6 चौक 24, और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो आपको वर्ग सेंटीमीटर लिखना है। ओके, तो इस तरीके से स्केल गुणक को अगर हम 0.8 लेते हैं देन नया क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर हमको मिल जाता है। सेम ऐसा ही हम सेकंड के लिए सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड टाइम में हमें कहता है कि स्केल गुणक को क्या लेना है, स्केल गुणक की वैल्यू को 1.2 लेना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, स्केल गुणक की वैल्यू 1.2 हो रही है, मतलब 1 से ज्यादा हो रही है, यानी जो नया आयत मिलेगा वो अपनी मूल आकार से बड़ा होगा। ओके, अब हम इसमें लंबाई लेते हैं। तो लंबाई, पहले लंबाई थी 7.5, अब हम इसमें स्केल गुणक का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 7.5 गुणा 1.2
9.00 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की वैल्यू निकालते हैं, तो चौड़ाई की वैल्यू पहले था 5, इसमें हम 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 यानी 6 सेंटीमीटर। तो जो नया आयत मिलेगा उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल भी निकाल लें, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है, अभी हमने यूज किया था, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, लंबाई की वैल्यू है 9, चौड़ाई की वैल्यू है 6, तो 6 या 54 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका नया क्षेत्रफल मिल जाएगा यदि हमने स्केल गुणक की वैल्यू को 1.2 रखते हैं तो। थर्ड, एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि स्केल गुणक को आपको 1.0 मीन्स 1 रखना है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको कहता है कि स्केल गुणक क्या होना चाहिए, स्केल गुणक की वैल्यू को 1.0 मतलब 1 रखना है। तो आप ध्यान देंगे, जब कभी भी स्केल गुणक की वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब है कि वह आकृति अपने मूल आकृति की ही बराबर या उसी साइज का ही रहेगा, उसका आकार परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम इसकी लंबाई लेते हैं, लंबाई स्टार्टिंग में कितना था, 7.5, ओके, ये 7.5 स्टार्टिंग में दिया हुआ था, स्केल गुणक की वैल्यू हमने 1 दिया है, तो इंटू 1 करेंगे तो वो 7.5 ही रहेगा, 7.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई, तो चौड़ाई पहले कितना था, 5 सेंटीमीटर था, तो इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी स्केल गुणक की वैल्यू को 1 किए हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होगा। क्षेत्रफल निकालने, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 7.5 गुणा 5, ये हो जाएगा 37.5 वर्ग सेंटीमीटर, इसका ये क्षेत्रफल बन जाएगा। तो इस तरीके से स्केल गुणक की सहायता से हम किसी भी नई आकृति को पुरानी आकृति से तुलना करके उसके वैल्यूज को निकाल सकते हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो समरूप आकृतियों के परिमाप में क्या संबंध होता है। तो इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। सपोज हम मान लीजिए यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाते हैं और इसी चतुर्भुज, ये ए, बी, सी और डी है, इस चतुर्भुज का एक समरूप चतुर्भुज बनाते हैं पी, क्यू, आर और एस, और हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों चतुर्भुजों में स्केल गुणक m है, तो इसमें हम यूज करेंगे स्केल गुणक की वैल्यू m। तो क्या होगा कि क्योंकि जो समरूप आकृतियां होती हैं उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो इस कारण से इसकी भुजाओं में एक समान अनुपात आपको दिखाई देगा, और वो समान अनुपात क्या होना चाहिए, स्केल गुणक के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि ए बी, तो ए बी का जो संगत भुजा है वो है टी क्यू, तो ए बी और पी क्यू का जो स्केल गुणक जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, एम के। उसी तरीके से बी सी और क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, इसका भी अनुपात हमें स्केल गुणक के इक्वल मिलेगा। इसी तरीके से सी डी और आर एस, इसका भी हमको अनुपात एम मिलना चाहिए, और डी ए और एस पी का भी अनुपात हमें क्या मिलना चाहिए, एम, क्योंकि हमने स्केल गुणक को एम दिया हुआ है, तो इसकी भुजाओं में हमको एम अनुपात मिलता है। अब हम देखते हैं कि इनके परिमाप में क्या संबंध होता है। तो परिमाप के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी सी डी का परिमाप। परिमाप यानी आप जानते हैं जो उसकी आउटर जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं को यदि आप जोड़ेंगे तो परिमाप मिलता है। तो ए बी सी डी का परिमाप यदि चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसकी चारों भुजाओं को आपको जोड़ना होगा। तो ए बी सी डी का परिमाप बराबर होगा ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ई। आप चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए। अब आप सेकंड जो आकृति छोटी सी ये दिखाई दे रही है पी क्यू आर एस, उसका परिमाप लेते हैं, पी क्यू आर एस का परिमाप। तो इसका परिमाप यदि चाहिए तो इसकी चारों भुजाओं को आपको जोड़ना होगा। तो इसे आप लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। क्योंकि हमें इन दोनों की भी संबंध लेना है तो एक काम करते हैं, दोनों को हम बटे में यानी अनुपात के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहली आकृति का परिमाप बटे दूसरी आकृति का परिमाप। अब हम सेकंड साइड में देखें क्या मिलने वाला है हमको यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी की वैल्यू
यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए m है, मतलब कैसा है वो m/1 है। तो अगर आप यहाँ चाहें तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, MPQ, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। उसी तरीके से BC/QR की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, m/1। तो तिर्यक गुणा कीजिए, BC की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, m × QR। थर्ड वाले रिलेशन से ये 1 का गुणा CD से होगा, तो CD की वैल्यू आप लिख सकते हैं m × RS। और फोर्थ वाले से आप DA की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, m × SP। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर यूज करनी होंगी। AB, तो AB के बदले आप लिखेंगे MPQ, इसके बदले आप क्या लिखेंगे, MPQ। प्लस BC आया है, तो BC के बदले आपको क्या लिखना है, m × QR प्लस CD, तो CD के बदले आपको लिखना है m × RS प्लस DA, तो इस DA के बदले आप लिख सकते हैं m × SP। ये सारी वैल्यूज लग दिए हैं। और नीचे में आया है PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। यहाँ हम ऊपर देखते हैं कि सभी के पास m का मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करें, सभी में से m को कॉमन निकाल दें। तो m कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट के पास क्या बचा, PQ, सेकंड से m निकल चुका है, ये बचेगा QR प्लस थर्ड में से m निकल चुका RS प्लस फोर्थ के पास बचा है SP। और नीचे हमें दिखाई दे रहा है PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। ऊपर और नीचे दोनों इक्वल चीजें मिल रही है हमको, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें ये मिल रहा है कि ABCD का जो परिमाप है और इसका अनुपात लेते हैं सेकेंड PQRS के परिमाप से, तो हमें इसकी वैल्यू मिल रही है m, क्योंकि ये दोनों चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। और ये m जो अनुपात हमें मिला है वो m अनुपात और किसके इक्वल था, यही अनुपात हमको AB/PQ में भी मिला था, स्टार्टिंग में देखिए, है ना। और यही m अनुपात हमें कहाँ मिला था, BC/QR में भी वही अनुपात था। और ये m अनुपात जो है वो CD/RS में था और DA/SP में था। यानी दो बहुभुज की भुजाओं में जो अनुपात होता है वही अनुपात हमको उसके परिमाप में भी प्राप्त होता है। तो ये इसका रिलेशन होता है। यदि आपको दो बहुभुज दिखाई दे रहे हैं, दो समरूप आकृतियां दिखाई दे रही हैं, तो अगर दो समरूप आकृतियां में उसकी भुजाओं का अनुपात यदि आपको दिया हुआ है और ये ज्ञात करके कहता है कि बताइए उसका परिमाप में कौन सा अनुपात होगा, तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, और दूसरा चतुर्भुज जो पहले के समरूप है उसकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर तीन चीजें पूछ रहा है। पहला तो स्केल गुणक क्या होगा, सेकंड दोनों चतुर्भुज के परिमाप क्या क्या होंगे, और थर्ड इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। ये तीनों चीजें हमको ज्ञात करनी है। तो इसके डायग्राम को थोड़ा सा हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, रफ डायग्राम ही है। ये पहला चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं हैं 4, 6, 6 और 8। यहाँ पर हम दूसरा डायग्राम लेते हैं जिसमें दूसरे जो चतुर्भुज है उसकी भुजाएं हमें दी गई हैं 6, 9, 9 और 12। और ये कहते हैं, इनके नाम दे देते हैं A, B, C और D, और दूसरे चतुर्भुज को ले लेते हैं P, Q, R और S। ये आपको नाप के नहीं बनाना है, सिर्फ हम इसको सांकेतिक बना रहे हैं। तो ये क्योंकि दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप है तो इसकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। हमें स्केल गुणक ज्ञात करना है दूसरे का पहले से। तो फर्स्ट स्केल गुणक अगर आपको चाहिए तो आप ये देखेंगे कि इसकी भुजाओं में क्या अनुपात है। तो दूसरे का पहले से कहा है तो दूसरे की भुजा को आपको ऊपर लिखना है PS। पहली भुजा हम PS लेते हैं तो दूसरे की भुजा को ऊपर लिखेंगे और नीचे आपको लिखना है पहले की भुजा। तो इस PS के संगत भुजा है AD, तो हम लिखेंगे PS/AD। उसी तरीके से क्या होना चाहिए, अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, ये है 6/4
कितना आ रहा है 3/2। बाकी चीजों को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये 6 है और ये 9 है। आप यहाँ पर PQ/AB कर सकते हैं, तो PQ/AB अगर आप करते हैं तो क्या मिलेगा 9/6। यहाँ भी आप कैंसिल करके देखिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ये भी आपको क्या मिल रहा है 3/2। यानी कि आप पहले दूसरे की भुजाओं को पहले की भुजाओं से यदि भाग देते हैं तो क्या मिल रहा है आपको 3/2 मिल रहा है। तो ये जो 3/2 है ये इसका स्केल गुणक होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। सेकेंड हमें कहता है कि दोनों चतुर्भुज के परिमाप क्या होंगे। तो परिमाप जस्ट अभी हम इसके पहले पढ़े हैं। परिमाप का मतलब होता है उसकी जो आउटर जो लाइंस होती हैं, जो भुजाएं होती हैं, उनका योगफल, उसे हम कहते हैं परिमाप। तो परिमाप के लिए फर्स्ट हम ले लेते हैं ABCD का परिमाप। तो आप क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इन चारों को आपको जोड़ देना है। जोड़िए यहाँ पर 4, 6, 6 और 8। तो 4 और 6 10, 10 8 18, तो 20 और ये 24 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट चतुर्भुज का परिमाप होगा। उसी तरीके से सेकंड चतुर्भुज PQRS का परिमाप लेते हैं। तो इसका परिमाप हो जाएगा, इसकी चारों भुजाएं PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, इन चारों भुजाओं को हमको जोड़ना होगा। तो ये है 6 धन 9 धन 9 धन ये 12 है। तो जोड़ के देखते हैं, 9 9 18, 20 10 30 और ये 36 सेंटीमीटर। ये सेकंड चतुर्भुज का परिमाप हुआ। थर्ड क्वेश्चन, अब आपका सेकंड सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। इसमें भी आपको दूसरे का पहले से लेना है। क्वेश्चन में है दूसरे का पहले से। तो परिमापों का अनुपात लेना है, तो पहले आपको दूसरे का परिमाप लेना है, यानी PQRS का परिमाप को आप भाग दे दीजिए ABCD के परिमाप से। तो यहाँ पर आपको इसका क्या मिल जाएगा, अनुपात पूछा है तो हमको उसके अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको भाग देना है 36 को 24 से, भाग दे के देखते हैं, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। तो ये हमको मिल रहा है 3/2। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसकी भुजाओं में जो अनुपात मिला था, यानी जो स्केल गुणक हमें प्राप्त हुआ था, वही स्केल गुणक या वही भुजाओं का अनुपात हमको इसके परिमापों में भी प्राप्त होता है।